नमस्कार टीचर्स। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक आउटस्टैंडिंग टीचर हैं तो उसका सारा श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट जाता है आपके स्टूडेंट्स को। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आपके स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिक होंगे, लिबोरियस होंगे, मेहनत की होगी, रिजल्ट आए होंगे, तभी लोगों ने कहा होगा कि जिस टीचर ने पढ़ाया है बेहतरीन पढ़ाया है और टीचर आउटस्टैंडिंग है। मान लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि 21वीं सदी में क्या हम ऐसे प्लान जॉट डाउन करते हैं जो आउटस्टैंडिंग जर्नी को इनिशिएट करें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टीचर्स से, न्यू कमर्स से इंटरेक्शन होता है कि मेरा इंटरव्यू है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर भी जो काफ़ी साल नौकरी कर चुके हैं किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एंड दे आर बिट हेजिटेंट। थोड़ा सा उन्हें डर रहता है कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल एक मेन प्रोस्पेक्टिव बन गया है कि आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका लेसन डेमोन्स्ट्रेशन होगा, आपका लेसन डेमो होगा। अगर लेसन डेमो आउटस्टैंडिंग गया, अच्छा गया, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन डेमोन्स्ट्रेशन बना दीजिए और आप हमें शेयर कर दीजिए, अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो अप कर लेंगे एंड विल गेट द सिलेक्शन। सो द बेसिक क्राइटेरिया इज नॉट दैट यू गेट सिलेक्टेड, इज अबाउट दैट यू बिकम एन आउटस्टैंडिंग टीचर। और उसके लिए आपको प्लानिंग और उसके एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से एलिमेंट्स हैं सर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो वो एलिमेंट्स बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सक्सेस क्राइटेरिया है, स्टार्टर्स है, डिफरेंशिएशन है, मेन बॉडी ऑफ द लेसन है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम उस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो बताएगा कि आपकी लर्निंग जर्नी हैपनिंग है या नहीं, आपके स्टूडेंट्स उसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो रिस्क ले पा रहे हैं अपनी लर्निंग को इंडिपेंडेंटली टेक ओवर करने के लिए या नहीं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लीनरी के बारे में। प्लीनरी वो सेगमेंट है, देखिए समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट डेप्थ तो आपको होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मोती मोती जुड़कर माला बनती है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि एलिमेंट ऑफ लेसन्स लीड्स टू एन आउटस्टैंडिंग लेसन। उन एलिमेंट्स को कैसे पिरोना है, कैसे इस्तेमाल करना है और उनका बेस्ट कैसे निकलवाना है अपने स्टूडेंट से इंडिपेंडेंटली, सो दैट दे बिकम द लर्नर ऑफ द टाइम। देखिए, समझने की बात यह है कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो है प्लीनरी, और प्लीनरी होता है कब? ड्यूरिंग द एंड टाइम ऑफ द लेसन। पूरा लेसन हो चुका, पूरी जर्नी हो चुकी, आखिरी में उस टाइम में तो बच्चे ऑलरेडी बोर हो चुके होते हैं। उनको कैसे एंथुजियाज्म उनका क्रिएट करें, कैसे उनका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचें? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि प्लीनरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि बच्चा लेसन में उसके लिए इंतजार कर रहा हो, वेट कर रहा हो कि यार प्लीनरी कब शुरू होगा, और फोकस कर रहा हो कि प्लीनरी शुरू होगा तो होगा, मेरा पार्टिसिपेशन उसमें कैसा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्लीनरी है यानी कि एंड टाइम क्वेश्चंस हैं, उनको इतना क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग आपको बनाना है कि बच्चा उसके लिए इंतजार करे और ड्यूरिंग द लेसन फोकस करे अपनी पूरी जर्नी में कि मैं सीख लूँ, ताकि जब प्लीनरी क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं उसका आंसर दे सकूँ। देखिए, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। जो प्लीनरी है वो पूरे लेसन का रिपोर्ट कार्ड है। वो पूरा प्रोसेस बता देगा, वो बता देगा कि कितनी प्रेजेंस शो की है आपके स्टूडेंट्स ने, वो बता देगा असेसमेंट टुवर्ड्स लर्निंग की जो आपने स्ट्रेटजी लगाई, जो टैक्टिस लगाई है, वो कितनी एफिशिएंट टैक्टिस थी आपके लेसन को आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए या बच्चों का जो आउटकम है उसको बेहतरीन बनाने के लिए। तो वो प्लीनरी आपको असिस्ट करेगा ये बताने में कि रेनफोर्समेंट कितना चाहिए, कितनी क्रिएटिविटी आप बच्चों से निकाल सकते हैं, उनको कितना इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपनी लर्निंग जर्नी को एनहांस करने के लिए और चैरिश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आपको माहौल क्रिएट कर देना है कि बच्चा प्लीनरी के लिए तैयार रहे कि भाई आज अपने इस तरीके से मैं अपनी लर्निंग जर्नी को डिफाइन करूँगा, और आपको पूरा मौका देना है उनको। आपको असिस्ट करने के लिए एक टेक्निक मैं शेयर करूंगा आज आपके साथ, ये पीपीटी की फॉर्म में जो आपके सामने अब स्क्रीन पे होगी। इसमें आप देखिए कि हमने क्या क्रिएट किया। हमने 160 प्लस क्वेश्चंस को बेसिकली कॉर्डन ऑफ कर दिया है डॉट से, कलर डॉट से। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली किसी भी डॉट पे क्लिक करेंगे, जिस डॉट को वो क्लिक करेंगे उसके पीछे एक क्वेश्चन अनबॉक्स होगा, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा कि यार ये डॉट अगर मैं चूज़ करता हूँ तो क्या अनबॉक्स होने वाला है, अगर ये डॉट चूज़ की तो क्या अनबॉक्स होगा। अकॉर्डिंगली जब उनके सामने क्वेश्चन अनबॉक्स होगा, वो एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन होगा उनके लिए, in which they have to participate and have to show their creativity, and independently with their partner they're going to share their thoughts and they're going to increase their active participation towards learning.
तो आशा करता हूँ कि ये जो बेसिकली हमने टैक्टिक्स डेवलप की है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसका पीपीटी फॉर्म चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली वील शेयर द पीपीटी विद यू सो दैट इट कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इन योर क्लासरूम्स। और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक है प्लिनरी की, चाहे वो बेसिकली स्पिन व्हील हो या फिर वो एक तरीके से आइसक्रीम स्टिक डायग्राम्स हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों की क्रिएटिविटी निकालने के लिए, टू चेक कि आपकी जो जर्नी है लेसन की वो किस ओर जा रही है, क्या उसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या इट्स गोइंग गुड, प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट कैसा है। तो इन सब चीज़ों को जज करने के लिए प्लिनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इसको क्रिएटिव बनाना होता है, क्योंकि ये आ रहा होता है एंड ऑफ लेसन में, जब तक बच्चों की एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, तो उनका टेम्पो बना रहे एंड दे जस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली इनटू इट। आप प्लीज़ ये देखें कि आपका जो प्लिनरी है वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव है एंड इट पुल्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट एक्टिवली दे पार्टिसिपेट इन देयर लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ट्यून रहें, ताकि हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस कर सकें आपस में, जिससे आप बना सकते हैं अपनी टीचिंग स्टाइल को आउटस्टैंडिंग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।